तो आइए बच्चों, आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो, नन्हा मुन्ना सा वीडियो, जिसका वैल्यू लोग नहीं देते हैं आजकल इस ग्रामर के संज्ञाओं में। प्यारे बच्चों, आज हम फिर बात करने वाले हैं आपके हिंदी व्याकरण का संज्ञा, जो ट्रिक पर रहेगा आधारित। चुटकी मारो याद, ना चुटकी मारो बर्बाद। प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को अगर नए हैं तो लाइक कर दें, लाइक करें, शेयर करें, आगे मुझे पता नहीं, और सब्सक्राइब कर दें। प्यारे बच्चों, अगर नहीं करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब तो हमें लगता है आपके साथ अभी मोए मोए हुआ होगा। नहीं मोए मोए तो मोए मोए। प्यारे बच्चों, जरूर करें इसको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आइए हम बढ़ते हैं संज्ञा के जो हमारा ट्रिक आधारित है, हम बात करते हैं पहले। यहाँ देखिए, ध्यान देना, संज्ञा किसे कहते हैं पहले जानना है। किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। मतलब ये कोई जो वस्तु है, व्यक्ति है अथवा स्थान के नाम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम क्या बोलेंगे? संज्ञा। किसका बोलेंगे? उसको संज्ञा कहेंगे। अब देखिए, अब यहाँ क्या बोला गया? वस्तुओं का नाम दिया गया। बल्ब है, बल्ब एक वस्तु है। ये कलम हो गया, मकान, घड़ी, किताब आदि, ये सभी क्या है? तो हमारा वस्तु है, माने संज्ञा है। व्यक्तियों के नाम सचिन, रामू, मोहन आदि, बहुत सारा। हैप्पी भी आपका हो सकता है। लक्ष्य भी आपका, लक्ष्य करने में ऑफिशियल भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति का नाम नहीं होगा, नहीं होगा। जो व्यक्ति है उसका नाम। स्थान का नाम मुंबई, दिल्ली, बिहार। जैसे आपका आ गया बकरी आता है ना, बेगूसराय बकरी, चेन्नई इत्यादि। गुणों के नाम अगर कहा जाए तो गुण में क्या आता है? ईमानदारी, सच्चाई, होशियारी आदि, ये सभी क्या होगा? हमारा संज्ञाओं के नाम है। अब देखिए आता है हमारा भाव का नाम में दया, करुणा, क्रोध, प्रसन्नता आदि सभी आते हैं। चलिए पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमारा क्या है? हमारा प्राणियों के नाम तितली, मछली, घोड़ा, हाथी आदि, ये सभी क्या है? सब संज्ञा है। देखिए, संज्ञा में कहता है कि समझ के समझदार न बन ले, तब बेटा जी ने जीवन में कुछ कर लेना है। तो मेरे लाल यहाँ देखो करते हैं कमाल कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार संज्ञा के होते हैं 5 भेद। कितना होता है भेद जी? 5। क्वेश्चन आएगा संज्ञा कितना होता है भेद संज्ञा के? तो संज्ञा के होते हैं 5 होते हैं भेद। पहला हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है दरवाचक संज्ञा। मतलब संज्ञाओं के 5 भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और क्या है? दरवाचक। प्यारे बच्चों आगे बढ़े, आइए। अब देखिए एक ट्रिक बताया, आप लोग के लिए बर्दाश्त हमको हुआ नहीं, हमने ले ही आया आपके सामने मजे वाली बात कि ट्रिक क्या है? जाति ना पूछो समूह में, व्यक्ति का देखो भाव विचार, धर्म का सेवन कराओ उस पर ना करो अत्याचार। तो जाति ना पूछो समूहों में, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और क्या है? दरवाचक। माने जान लीजिए, किसी ऋषि मुनि पे कहा गया है कि जाति ना पूछिए समूह में, व्यक्ति का देखिए भाव और विचार, धर्म ने चूड़ा दही का सेवन करवाइए उस पर ना करिए अत्याचार। तो मोए मोए क्या? अब ये हमारा क्या हुआ? हो गया 5 भेद ट्रिक जो था आपके सामने हमने दे दिया, ये आपको याद हो गया होगा। क्या मोए मोए नहीं? तो आइए मोए मोए हम आगे बात करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा माने ये जिसमें पूरे जाति का होगा बोध, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या होगा? पूरे जातियों का बोध होता होगा, वो हमारा क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे क्या है? जानवर, पूरा होगा जानवर,
नदी, शहर, पहाड़, बालक, वकील, गांव आदि, ये सभी क्या है, जाति वाचक के एग्जाम्पल है। पर बच्चों आगे बढ़ते देखिए क्या है, अब देखिए अब मान लिया आगे जानवर में गाय, बकरी, कुत्ता, अनेक होते प्रकार। अब गाय के भी होते अनेक होते नस्ल, जर्सी, विदेशी, फ्रिशियन, अनेक तरह का। बकरी में भी भुट्टी बकरी, नजी, काली बकरी, ये सब क्या से प्रकार है। अब पहाड़ में हिमालय, मंदार आदि पहाड़ आएंगे। पहाड़ जाति वाचक है, लेकिन पहाड़ में भी अनेक प्रकार जाति आता है पहाड़ों में, जो अनेक अनेक क्या उनका नाम भी है, ठीक है ना। चलिए अब क्या हमारा आता है, व्यक्ति वाचक संज्ञा। व्यक्ति वाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान का खास बोध होता है, उसे व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। माने जान की कोनो स्थान है और खास, जना कि सबसे गुस्सा है यहाँ गाँव में हमारे पप्पे छे, पापा जी क्या हो गए हमारे, ये खास हो गए। वही कोई वस्तु मान लो खास है, कोई व्यक्ति खास है या स्थान खास है, तो क्या होगा, व्यक्ति वाचक होगा। जैसे क्या, काली बिल्ली, बिल्ली तो बहुत सारा है, लेकिन क्या काली बिल्ली क्या जी, खास है। अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, नीतीश का ही नाम क्या है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है, फेमस है। नदी में अनेक नदी है, गंगा क्या है, एक सुंदर नदी, सबसे नदी, मंदाकिनी नदी, प्यारी नदी, कल में, छलछल में, बहती नदी। फिर क्या, नरेंद्र मोदी, भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी आदि क्या है, व्यक्तिवाचक है। दिल्ली बोलेंगे वो भी है, स्थान बोध कर रहा है। हम बोलेंगे लाल कलम, वो भी होगा, क्यों, क्योंकि वो किसी खास रंग का बोध कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। आइए प्यारे बच्चों अब हम आते हैं तीसरा क्या हमारा, देखिए जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, क्या, दोष, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। माने है ना कि किसी व्यक्ति का, वस्तु का गुण, दोष, आकार, अवस्था आदि का बोध होता हो, क्या कहलाएगा, वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। देखिए यहाँ हम लिख दिए, जैसे में आपकी सुविधा के लिए गुणों के नाम, माने कि उसके अंदर गुण होना चाहिए। गुण में अच्छा, अच्छा आदमी है, सुंदर, भला, ये सभी क्या है, भाववाचक के गुण है। फिर क्या हमारा बच्चों, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा मोए मोए क्या जाए, क्या दोषों के नाम, बड़ा, खराब, उड़ान, ये सब क्या हमारा दोष, मैंने हमारे अंदर बुराई। आकारों के नाम, मोटा, छोटा, बड़ा, लंबा आदि। फिर क्या है, अवस्थाओं के नाम, गीला, सूखा, जल, ये सब क्या है, उसकी अवस्था है। अब जान लिया क्या, ट्रिक में भी बताया गया, किसमें किसी वस्तु को, वस्तु व्यक्ति को हम छू नहीं सकते हैं, मतलब सिर्फ क्या उसको करेंगे, अनुभव, मैंने उसको हम अनुभव कर लेंगे। तो मान लीजिए कि हवा क्या करते हैं हम लोग, हवा को अनुभव करते हैं, हवा क्या करते हैं हम लोग, हवा को हम लोग अनुभव करते हैं, इसलिए हवा भी क्या होगा, भाववाचक होगा। इस सब में करते हैं हम लोग, सब में अनुभव भी करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, भाववाचक होगा। चलिए आगे बढ़ते देखिए। अच्छा अब क्या है कि भाववाचक संज्ञा को प्रकट करने के लिए प्रत्यय भी लगाया जाता है। मैंने कि उसको अगर करेंगे प्रकट तब, तो कैसे, ऐसे बूढ़ा जोड़ पा, बुढ़ापा, सच्चा जोड़ ई, सच्चाई, तो बुढ़ापा में कौन होगा, भाववाचक, सच्चा में क्या होगा, भाववाचक। बच्चा प्लस पन, बचपन, यहाँ क्या होगा, भाववाचक। हरी जोड़ आली, यहाँ क्या होगा बच्चों, हरियाली, ये हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। हे देवी, हे समूह, हे मोए मोए, हे समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के झुंडों या समूहों का बोध हो, उसको बोलेंगे समूहवाचक। कैसे, देखिए माने जकरा में जो है ना, माने जकरा नाम में
वस्तु का, व्यक्ति का, झुंड का, समूह का बोध होता है। नहीं, जैसे मान लीजिए सेना, बहुत बड़ा सेना है, वो क्या समूह है। मेला, समूह झुंड में होता है। अंगूर का गुच्छा, वो भी होगा। बरगद, जहाँ पढ़ रहे हैं बैठ के, जहाँ 10 बच्चे बैठे हुए हैं। सभा, ये सारा क्या हमारा, सब क्या हमारा समूहवाचक संज्ञा है। चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते देखिए क्या। अच्छा आइए, अब क्या हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से मापने या तौलने वाले वस्तुओं का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से मापा के तौले वाला का बोध होगा, क्या उसको बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये क्या है, अगणनीय होते हैं, मतलब इसको हम कभी गिन सकते नहीं है। प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए क्या, सोना हो गया, तेल हो गया, चीनी हो गया, अन्न हो गया, फल हो गया इत्यादि। आप फल मान लीजिए आपको दे देगा लाइक अंगूर, अंगूर लिख दे दिया आपको, तौलते हैं उसको। अंगूर दे दिया, मान लीजिए आपको गेहूं दे दिया, गिनते रहो। तेल दे दिया अपना पोटांग, गिनते रहो। आप परेशान क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम आते हैं, आइए बेस्ट ऑफ लक। हमारा 2 क्लास खत्म हो गया है। आपका कारक का भी हमने पिछला वीडियो में बता दिए थे। ये हमारा आपके अपने सर, सामने वाले सर हैप्पी सिंह, और जिनका कॉन्टैक्ट है 7549256787। प्यारे बच्चों, ये संपर्क है हमारे संस्थान के लिए, आपके दरवाज़ा खुलवाने के लिए। लास्ट में अगर आपके साथ मोए नहीं हुआ है तो आप जरूर इसको शेयर करें, वीडियो का सब्सक्राइब बढ़ाएं, लाइक करें और इसका व्यू बढ़ाएं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले सर्वनाम पे। बेस्ट ऑफ लक हमारे तरफ से भी।